समीकरण बन जाए। कोई चुनाव में आकर करके इस घर की छाती को, इस बाबूजी की पहचान को, बाबूजी के अस्तित्व को, बाबूजी की ताकत को, बाबूजी की विरासत को संजोल सके, तो मैं अपने आप को विड्रा कर लेता। लेकिन जब मैंने सारे विकल्प खत्म होते हुए देखा और ये देखा कि अपनी छाती, अपनी विरासत, अपनी पहचान खत्म होने जा रही है, तो हमने निर्णय लिया। रह गई पार्टियों की बात, तो आज की तारीख में पार्टियां जात पे आश्रित है, जात पे ही पार्टियां आश्रित है और पार्टियां भी जात पे ही। जाति और पार्टी एक दूसरे के उनके तादाद को संबंध हो गया, चाहे अनुसूचित तबके से लेकर के बैकवर्ड से लेकर के सवर्ण में अगर आप उठा के देखेंगे तो आज जो पार्टियां हैं वो जातियों से जिंदा है, जातियां पार्टियों से जुड़ी हुई है। ऐसी दशा में हमको आपको एक निरपेक्ष, जात विहीन, धर्म विहीन, निरपेक्ष पार्टी की आवश्यकता थी, जिसकी शुरुआत उनका 1966 से चला था, लेकिन उनको जो सफलता मिली पहली बार चुनाव लड़ने इसी पार्टी से, इसी हिसाब से बाबूजी ने अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाया, अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। आज भी वो समाजवादी पार्टी और बसपा के टिकट में चुनाव जीतने के बावजूद कम्युनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पहचान आज भी कम्युनिस्ट नेता के रूप में होती है, गरीबों मजलूमों की रहनुमा के रूप में होती है, और एक शख्सियत ऐसी जिसकी ताकत को कोई कभी चैलेंज नहीं कर पाया। वो ताकत कौन थी? वो आप लोग। मैं चाहता हूँ उस ताकत को फिर से संजो करके, फिर से इकट्ठा करके अपनी ताकत को इस बार फैजाबाद में दिखाना है, जिससे लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक के लोग जो बैठे हुए हैं उनको एहसास हो जाए कि बाबूजी आप भी आज भी जिंदा है, उनकी ताकत आज भी मौजूद है। उससे बढ़ करके हमको बनाना है, अपने पोलिंग को, अपने बूथ इतना मजबूत करना है और उस पर दिखावा ना हो। ये ना लगे कि हाँ बहुत वोट पड़ रहा है फला का। आप केवल अपनी संजीदगी से, शालीनता से और बहुत ही सलीके से अपनी पोलिंग को संभालिएगा। वहाँ किसी तरह की बात नहीं, जो चुनाव आचार संहिता की बातें हैं उन्हीं के तहत चुनाव लड़ना है, कम्युनिस्ट पैटर्न पर चुनाव लड़ना है, और दिखावा नहीं करना है। तो ना बहुत हम लौकिक नामकन है, ना हम लोग पूंजीपति हैं, ना हम क्या कहते हैं व्यवसायी हैं, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम उस चुनाव को उस रूप में लड़ें जिस रूप में आज के आडम्बर भरा चुनाव हो रहा है। लेकिन फिर भी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा और एक संयमित ढंग से एक आचार संहिता के तहत चुनाव को लड़ना है। और उसके लिए मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप अपनी पोलिंग, अपना बूथ देखिए बस, वो वहाँ कोई हरकत ना हो, वहाँ कोई जोर जबरदस्ती ना हो, और अपने जितने वोट हो वो डलवा दीजिए बस। इसके अलावा और कोई दायित्व आपको नहीं दे रहा, न प्रचार का दायित्व, न किसी चीज़ का, और अपने रिश्तेदारों, नातेदारों और गरीबों मजलूमों को जोड़ करके एक ताकत दिखाइए। और वो ताकत दिखाए उसमें ईवीएम से वो ताकत जगह दिखाए, जब गिनने लगे तो पता चला कि मिल्कीपुर में एक तरफा वोट पड़ गया। ऐसे हालात बनाइए कि लगे कि मिल्कीपुर की छाती से ही बाबूजी ने अपनी राजनीतिक वो शुरू की थी। मिल्कीपुर ही एक ऐसी कर्मभूमि थी बाबूजी की जिसने उनको संसद आप मिल्कीपुर से जुड़े हुए हो। मैं इतना चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने गांव में अगर 1000 वोट है तो बाबूजी का, अगर 500 वोट है तो 510 वोट पड़े उनके सापेक्ष बस ताजा कीजिए, वो उनके सम्मान। इसलिए आप विरोधी हैं, सशक्त हैं, तो पैसे से आएंगे, शराब से आएंगे, हर चीज़ से आएंगे, हर हिकमत से आएंगे। वो खड़ंजा भी देंगे, वो क्या कहते हैं वो भी देंगे, आपको RCC भी देंगे। इस तरह से कुछ लोग अपने बीच में दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, जो नेता बन रहे हैं, जिनको बाबूजी नहीं बन पाया, वही आज बाबूजी के सम्मान के इसको असुरक्षित करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचानिएगा, ऐसे गद्दारों को, ऐसे जयचंदों को पहचानिएगा, उनके और समय आने पर उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी चुप मार के उनको केवल पहचानिए, उनको जानिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और उसके बाद उनको नोट रखिए। देर सवेर जब समय आएगा तो उनको जवाब दिया जाएगा, चाहे वो चुनाव में आएंगे तब, और चाहे वो क्या कहते हैं किसी राजनीतिक परिदृश्य पे आएंगे तब मैं उनको जवाब दूँगा। मेरी एक आदत है, मैं अपने किसी भी विरोधी को जब मौका मिलता है तो छोड़ूंगा नहीं, ये पक्का। और जब तक जिंदा हूँ तब तक आपकी हिफाजत के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा वो करूँगा। बहुत बड़े भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबूजी अमर रहे। आदरणीय बड़े भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।